सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दीपा है। जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका नाम क्या है, तो मेरे चैनल के नाम से ही पता चल रहा हो कि मेरा नाम दीपा है और मेरे 2 चैनल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे बहुत सारे कमेंट का आंसर करने के लिए आई हूँ। कई बार कुछ कमेंट होते हैं जिनका रिप्लाई करने में समझ नहीं आता है, तो उन्हें आंसर के थ्रू ही समझा सकते हैं। सबसे पहला कमेंट है अंजलि यादव जी का कि मैम मैं रेगुलर सिलाई नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, अपना एक आध सिल लेती हूँ। 3 साल पहले सिलाई मशीन ली थी, 30-40 दिन में 1-2 बार सिलती हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं मशीन में कितने दिन में ऑयलिंग करते हैं और कहाँ पर करते हैं। तो देखिए इस चीज़ पे ना ऑलरेडी वीडियो है, पर ये मुझे याद नहीं है कि इस चैनल पे है या सेकंड चैनल पे। आप देख लेना, आई थिंक दोनों चैनल पे मिल जाएगा, या फिर मुझे कमेंट करना, मैं डायरेक्ट आपको वीडियो दे दूँगी। या फिर आप मेरे ना प्लेलिस्ट चेक करना, दोनों चैनल की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको हर टॉपिक की वीडियो अलग अलग मिल जाएगी, तो आपको ना ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देखो रही बात कभी कभी चलाते हो, कभी कभी चलाओ या रोज़ चलाओ, आपको ना मशीन अपनी ढक के रखनी है, साफ़ सफाई करनी है। और ऑयलिंग जब करनी है जब बिल्कुल साफ़ हो मशीन। गंदी मशीन में ऑयलिंग करोगे तो जो रुआं गंदगी है वो ना उसमें मतलब ठोस हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑयल डाल दोगे तो वो ठोस हो जाएगा, फिर सुई टूटेगी, बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। और आप कभी कभी चला रहे तो उसे अपना साफ़ सूफ करके अच्छे से ढक के रख दिया करो, बस और कुछ नहीं। वैसे मशीन तो चलती रहे तो ज़्यादा अच्छी रहती है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सिल लिया करो, ठीक है। फिर एक कमेंट आया था लहर बुटीक करके, इनका बहुत अच्छा कमेंट है। इन्होंने मेरे टेक केयर के लिए ही बोला है वैसे तो, कि आँखों के बारे में बताएं कि आप अपने आँखों की टेक केयर कैसे करते हो। तो मैंने उन्हें कमेंट में आंसर किया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मतलब मैं सही हूँ, मतलब स्वस्थ हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेक केयर कैसे करते हैं। टेक केयर कुछ नहीं करनी है, यही सबसे बड़ी टेक केयर है। मतलब आप ज़्यादा सोचोगे कि भाई मैं सिलाई कर रही हूँ, मेरे आँखों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सच में हो जाएगा। देखो मैं कंटिन्यू सिलाई करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं। पर हाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखती हूँ, मैं लाइट जो है ना वो तेज़ जलाती हूँ। मतलब छोटी छोटी लाइटों में मैं काम नहीं करती हूँ शुरू से, या फिर अभी तो मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मेरा रूम बंद रहता है। अदरवाइज़ मैं जिस साइड पे बालकनी है उस साइड का मैं दरवाज़ा खोल के रखती थी और सिलाई करती थी नेचुरल रोशनी में, ठीक है। अब मुझे वीडियो का काम करना पड़ता है तो मैं नेचुरल लाइट में नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी जो आप लाइटें देख रहे हो, 3 लाइटें लगी है, तीनों ही ऑन है फिलहाल, शायद 2 ऑन है अभी। तो मैं इस तरह से काम करती हूँ तो मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा बीमारियों को या फिजूल की चीज़ों को अटेंशन दोगे तो वो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आप किसी को जितनी अटेंशन रिस्पेक्ट दोगे वो फिर आएगा ही आएगा, चाहे रिश्ते हो, बीमारी हो, कुछ भी हो। तो बेटर है कि अपनी आंखों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। मैं तो नहीं सोचती हूँ, इसलिए मैं शायद स्वस्थ रहती हूँ। आपको आंसर मिल गया होगा और आपने मेरी चिंता की, इसके लिए शुक्रिया। एक कमेंट है दिव्या जी का, उन्होंने कहा है शॉर्ट वीडियो बनाना सिखाएं। तो देखिए शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत आसान है, आपको फ़ोन इस तरह से पकड़ना है। यूट्यूब की वीडियो, फुल वीडियो के लिए आपको ऐसे पकड़ना है, शॉर्ट वीडियो के लिए आपको ऐसे पकड़ना है। बस ऐसे शूट करते जाओ रैंडमली, जो मर्जी आपको शूट करना है वो इस तरह से करना है। नीचे का दिखाना है तो ऐसे कर दो, या फिर ऐसे कर दो, इस तरह से जो भी आपको शूट करना है। लेकिन आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और मैंने वैसे एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें शूट, एडिट, अपलोड तीनों चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में इसलिए कवर की ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं। फिर कमेंट आया है सोनी जी का, आजकल जो सूट आ रहे हैं उनमें इतना पतला कपड़ा होता है चौड़ाई में कि प्लाजो निकल नहीं पा रहा है। हिप है 42 और मोहरी है 10। तो देखिए आपको इसमें स्ट्रेट वाला निकालना पड़ेगा। और रही बात हिप के साइज़ पे ही कम पड़ता है तो वहाँ पे जोड़ लगा दो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जोड़ लगा दो, म्यानी लगा दो, बाकी ऐसा होता है। और बहुत ही ज़्यादा कम पड़ रहा है, कोई मतलब जोड़ लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं बच रहा है, तो आप फिर वो ना बनाएं, क्योंकि मैं तो इतना रिस्क नहीं लेती फिजूल का कि मैं इतना दिमाग लगाऊँ कहाँ से क्या निकालना है जोड़। वापस कर देती हूँ कस्टमर का, क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं ढेर सारे। तो जहाँ पे तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पड़ता है कपड़ा वहाँ मैं वापस कर देती हूँ। मुझे लगता है कि जोड़ लगाने के लिए बचेगा कपड़ा तो मैं उसका यूज़ करके उसको कंप्लीट कर देती हूँ, बस, ठीक है। कमेंट आता है कि जो बड़ा पन्ने का जो कपड़ा होता है पर वो 3.5 मीटर के लगभग देते हैं, शनील का जो होता है, सनील वेलवेट जो होते हैं, तो उसमें पूरा दोनों चीज़ बन नहीं पाती हैं, तो उसमें ना मुश्किल होता है हैवी साइज़ का बनाना या फिर लंबे सूटों को बनाना। पर मैंने अगेन कहा कि जैसे छोटे कपड़े होते हैं तो मैं वापस कर देती हूँ, अगर मुझे लगता है कि जोड़ लगा के बन जाएगा। मैंने एक्चुअली ड्राफ्ट करके देखती हूँ और कस्टमर के सामने ड्राफ्ट कर लेती हूँ कि भाई बच रहा है या नहीं। अगर नहीं बच रहा है तो मैं तुरंत वापस कर देती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि
थोड़ा बहुत हो जाएगा जुगाड़ तो मैं उसे बना देती हूँ। और वेलवेट और सनील पे कौन सा सुई चलती है ये भी कमेंट आता है, तो आप ना 11 नंबर और 14 नंबर का लगा के देखें, पर मुझे लगता है कि 11 नंबर ज़्यादा अच्छी चलती है। बहुत सारे लोगों की तो नॉर्मल सुई भी चल जाती है, पर मेरी नहीं चलती है नॉर्मल सुई। ठीक है, तो 11-14 लगा के देखें आप। और बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े के लिए 21 नंबर, जैसे कि जीन्स सिलना है आपको, बैग सिलना है फोम डाल के, तो आप 21 नंबर की सुई रखें। ठीक है। एक कमेंट आया कि हस्बैंड के पास शॉप है पर वो मुझे अपनी शॉप में नहीं करने देते हैं काम, वो कहते हैं अपना अलग ले लो। तो देखिए, आप होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हो। उन्होंने ये भी कहा है मेरे 2 घर हैं, मैं कैसे मैनेज करूं, तो आप होम बुटीक स्टार्ट करो। किसी एक घर में आप बोर्ड लगा दो, या फिर मतलब अपना थोड़ा सा बोर्ड वगैरह लगा के थोड़ा प्रचार करो, अपना कपड़े सिलते हो जो भी करते हो। बाकी एक ही घर पे बोर्ड लगा दो, और दूसरे घर पे जब आप रहने जाते हो तो अपने जो कपड़े आते रहेंगे वो आप वहाँ पे सिलते रहो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, घर से घर का होम बुटीक चला सकते हो। और होम बुटीक कैसे क्या करना है सबके लिए ऑलरेडी वीडियो है, आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें, होम बुटीक के नाम से होगा या फिर मोटिवेशन के नाम से, आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट करें। एक कमेंट आया है समीना जी का, हेलो दीपू कैसी हो, काम तो अच्छा आता है और कर भी लेती हूँ, मैं और मेरी बेटी मिलकर, पर सारे पैसे घर में ही खर्च हो जाते हैं, सिलाई के कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ तरीका बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं ताकि महीने का खर्च अच्छा चल सके। तो देखिए, अगर आपको अच्छी तरह से सिलाई आती है तो आप यूट्यूब चैनल से सिलाई भी सिखा सकते हैं, कर भी सकते हैं। बाकी आप कुछ पाउच वगैरह, बैग वगैरह बना के सेल कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन भी अपने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू अपने छोटे छोटे पाउच बना के सेल कर सकते हैं। और आपको, अगर आपका देखो पेज शुरू में चैनल पे कोई वो नहीं होता है, जो इंस्टाग्राम का पेज होता है उस पर शुरू में इंगेजमेंट नहीं होती है, लेकिन इंगेजमेंट होने के बाद ना आपको ऑनलाइन लोग स्टिचिंग के लिए भी दे सकते हैं। रही बात खर्चे, तो खर्चे तो कंट्रोल करने से ही होते हैं, हर किसी का होता है, ये बात सच है। पर कुछ कहते हैं ना, अगर हमने इतने 5 रुपये कमाए तो उसका 1 रुपया जो है वो हटा के आप तुरंत रख दो, या कहीं सेविंग जगह जहाँ पे करते हो वहाँ पे कर दो, जिससे कि आपको ये रहे कि मुझे 4 में ही खर्च चलाना है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो मैनेज। और बाकी सिलाई ज़्यादा कर सकते हो, तभी आपको मैनेज कर पाओगे कि खर्चे हमारे कम हो और हमारी जो सेविंग है वो ज़्यादा हो। वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपको ही देखना पड़ेगा। पर आप बढ़ा कैसे सकते हो अर्निंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन आप छोटी मोटी चीज़ें सिल के सेल कर सकते हो। सेल कर आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का चला हुआ है, छोटे छोटे बैग या पाउच बना के सेल करने का। और एक ने करा भी है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे, मैंने उन्हें बोला था तो उन्होंने कराया और उनका अच्छा सेलिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, अपने काम को बढ़ा सकते हो। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हो आप ना, अगर आप, मुझे ये तो नहीं बताया आपने कि बुटीक है या होम बुटीक है आपका, आप उसमें अपना मटेरियल वगैरह रख सकते हो ज़्यादा अर्निंग के लिए। मटेरियल रखोगे तो उससे ज़्यादा अर्निंग होगी और फिर उससे बचत भी होगी। ठीक है। एक कमेंट आया है रजनी कौर करके, उन्होंने कहा है कि मैंने 4 महीने का कोर्स लिया था फेमस यूट्यूब चैनल से और मैंने सिलाई सीखी, मेरे काम में अभी सफाई नहीं है, ऐसा वो कह रही हैं। सफाई कैसे आती है काम में, इसके ऊपर ना एक डिटेल वीडियो मैं बना रही हूँ, पर वो ना अलग अलग करके टॉपिक पे मेरा सूट हो पाएगा, क्योंकि मैं उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना सिलाई की कवर कर रही हूँ, तो वो वीडियो मेरे को कई दिनों में बना पाऊँगी मैं, वो ज़रूर आएगा कि सिलाई के काम में सफाई कैसे लाएं। तो इस चीज़ पे एक अलग प्रॉपर वीडियो आएगा, पर थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। 4 महीने में कोई टेलर मास्टर नहीं बन जाता है, प्रैक्टिस से बन जाते हैं, चाहे फिर वो 15 दिन सीखे या फिर वो कई साल का अपना एक्सपीरियंस करे। ठीक है, मूंगफली वाले आए हमारे यहाँ पे दिव्यांशी जी का भी यही कहना है कि मेरे काम में सिलाई में सफाई नहीं आती है टेलर जैसी, तो इस पे प्रॉपर वीडियो आएगा, थोड़ा सा वेट करें, बाकी प्रैक्टिस करें। फिर एक कमेंट आता है कि मुझे डिज़ाइन बराबर नहीं आती है, तो डिज़ाइन तो देखो सीखना पड़ता है, चाहे कोई नया हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, कोई भी नया डिज़ाइन है उसे सीखना पड़ेगा तभी वो बना पाएगा। डिज़ाइन बनाने में टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं होता है, चाहे कितने भी फेमस टेलर हो उसे भी टाइम लगता है। जितने में ब्लाउज सिला जाता है उतने में ही एक डिज़ाइन बनता है। ठीक है, तो डिज़ाइन के लिए आपको ये नहीं डरना कि सिर्फ आपको नहीं आता, किसी को भी नहीं आता है, उसे सीखना पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्रैक्टिस से ही आएगा, आप सीखो करो तभी आएगा।
देखने से ही नहीं आएगा, ओनली कि आप बस पूरा दिन वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करोगे। कमेंट आया कि सलवार की मोहरी पीछे जाती है, क्या करें, सेंटर में नहीं रहती है। तो देखिए ये प्लेट डालने की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपने जो पार्ट हैं वो बिल्कुल सेंटर में नहीं रखे ना, वो बिल्कुल साइड को कर दिए, बेल्ट के चौथाई हिस्से में हमें कट करके, सॉरी, बेल्ट का चौथाई हिस्सा बताया है मैंने, फिर प्लेट डालनी है आगे के 2 हिस्से में, 2 पीछे प्लेन छोड़ने हैं, और जो हमारे फ्रंट के पार्ट हैं वहाँ पे प्लेट कैसे डालनी है तब वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं तो आपकी जो सलवार के पहुँचे हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेंटर में ही रहेंगे। ठीक है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में हर तरह की वीडियो है, तो आप उसे ज़रूर देखें, सलवार की वीडियो भी मिल जाएंगी। यदि किसी कस्टमर का पेट बाहर है तो उसका सूट कैसे कट होगा? उसका सूट इस तरह से कट होगा, जो आपका हिप साइज़ है वहाँ पे थोड़ा लूज़ रखना पड़ेगा, और नॉर्मल हिप साइज़ फॉर एग्जांपल किसी का 22 रख रहे हैं तो हमें उसका 21 रखना पड़ेगा। चाक थोड़े ऊपर करने पड़ेंगे, वरना वो दबे दबे दिखेंगे, वो गंदे लगेंगे। तो बेटर है कि चाक थोड़े ऊपर और हिप से थोड़ा लूज़, ठीक है, और कमर पर थोड़ा सा फिट, तब जाके उनका सूट बन पाएगा। फिर एक कमेंट आता है सूट में प्लेट डालना बताएं। तो देखिए मेरे चैनल पे आपको ओल्ड वीडियो में मिल जाएगी, और चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेट डालने का तरीका, प्लेट वाले सूट की कटिंग, स्टिचिंग, पूरा डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट को चेक कर लें। नहीं मिले फिर मुझे कमेंट कर देना कि लिंक दे दो, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगी प्लेट वाली कुर्ती की, जिसमें आर्मोल में प्लेट, यहाँ फ्रंट में प्लेट, बैक में प्लेट। मैं ना साइड प्लेट नहीं डालती हूँ किसी में भी, मैं नहीं डालती हूँ उसको, मुझे नहीं अच्छी लगती है वो एक्चुअली। दीदी मुझे ब्लाउज़ स्टिच करती हूँ, पाइपिंग नहीं आती है। तो पाइपिंग किस तरह की, एक होती है डोरी पाइपिंग, एक होती है कॉटन ब्लाउज़ की पाइपिंग। दोनों पाइपिंग की वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो डिटेल में बारीकी से होती है, या आप सब भी कहते हो, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर कमेंट आता है कि मैम मेरे पास शुरू में काम आया फिर नहीं आया। तो देखिए इतनी जल्दी हार नहीं मानो, कभी आता है कभी नहीं आता है, सीज़न की भी बात होती है, कभी सीज़न काम का होता है कभी नहीं होता है। और जिसका बहुत सारा ढेर सारा काम है, जैसे मेरा परमानेंट काम है, तो मेरा सीज़न ना भी हो तो भी चलता रहेगा कंटिन्यू, इवन श्राद्धों में भी चलता रहता है मेरा काम। ठीक है, तो अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है ना चीज़ें, इतनी जल्दी आपको वो नहीं करना है कि भाई अब तो आएगा ही नहीं। आपने सोच लिया तो नहीं आएगा, सोच लिया आएगा तो आएगा। ठीक है, तो आएगा धीरे धीरे, अगर सर्दियों में कम भी आ रहा है तो वो भी ठीक है। ठीक, फिर एक कमेंट आया है खुशबू जी का, आपने गले की चौड़ाई का नाप तो नहीं लिया, फिर कैसे पता चला उसकी चौड़ाई कितनी है? तो मैंने एक वीडियो डाला था पुराने सूट का नाप लेकर कटिंग स्टिचिंग करें, तो जो उसका नाप लिया था वो वी नेक था, जिसको मैंने बनाया है वो राउंड नेक था। मैंने कस्टमर की चौड़ाई जो नेक की थी, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क के होते हैं ना, मैं 3 तक भी रख देती हूँ, 2.5 भी रख देती हूँ, 2.25 भी रख देती हूँ। ठीक है, बस मुझे लेंथ नहीं रखना था ज़्यादा, इसलिए मैंने लेंथ कम रखा, और उसकी चौड़ाई नॉर्मल थी इसलिए मैंने नहीं नापी। बाकी 2.5 इतना चलता है एम्ब्रॉयडरी वाले में, एम्ब्रॉयडरी वाले नेक कभी फैलते नहीं है, ये खास बात है एम्ब्रॉयडरी नेक की। आप कभी भी एम्ब्रॉयडरी वाले का बनाओगे ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और मैंने उसकी चौड़ाई में थोड़ा सा कम कर दिया था, प्लेन छोड़ दिया था पार्ट, बस और कुछ नहीं, लेकिन 2.5 से कम मैं कभी नहीं रखती हूँ, क्योंकि बैक में छोटा है ना, तो मैं थोड़ी विड्थ अच्छी रखती हूँ फ्रंट की, जब अगर बैक में छोटा बनाती हूँ मैं तब। ठीक है, तो आप ना वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखा करें। फिर एक कमेंट आया है, इन्होंने भी वीडियो ठीक से नहीं देखा है और कई कमेंट कर दिए, जैसे कि अंशिका करके हैं ये, बेल्ट 2.5 इंच लिया है आपने, उसके बाद लेंथ ली है 38 इंच, तो आपने तो लेंथ 1 इंच ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों हो जाएगी ज़्यादा? आप कारण बताओ ना, आपने वीडियो प्रॉपर ठीक से नहीं देखा है। 2.5 इंच मैंने किस लिए लिया है? फोल्ड करने का मार्जिन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिया है रेडी लेंथ, तो 2.5 इंच जब हमने मार्जिन लिया तो वो तो फोल्ड हो गया, तो फिर कहाँ से बढ़ेगी रेडी लेंथ? आप बताओ किस साइड से बढ़ेगी भाई? कहीं से नहीं बढ़ेगी, गलत फहमी है आपको, बस वीडियो को आप देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, कमेंट कर देते हो। नीचे मैंने फ़ोल्ड करने का अलग मार्जिन लिया पैंट में, ऊपर मैंने 2.5 अलग लिया, जब वो फ़ोल्ड करने के लिए आया तो वो फ़ोल्ड हो गया, फिर लेंथ कहाँ से बढ़ जाएगी? जितनी है उतनी ही रहेगी, और मैंने सिलने के बाद भी नाप के दिखाया होगा। ठीक है, और ये सारे कपड़े कस्टमर के होते हैं, आपके चक्कर में मैं लेंथ छोटा बड़ा नहीं कर दूँगी उनका। ठीक है,
फिर एक कमेंट आया है दीपक कुमार करके, वो कह रहे हैं सिलाई का रूम जो है उसको मैनेजमेंट कैसे करते हो। तो भैया इतना हम नहीं सोचते हैं कि क्या किसको मैनेज करना है। जब हम सिलाई पे बैठते हैं अच्छे से उसको क्लीन कर लेते हैं, जो भी हमारी मशीन है, टेबल है, जो भी रूम वगैरह है, सब कुछ है, और जो हमें सिलना है उससे कटिंग स्टिचिंग करते हैं। फिर जब एंड करती हूँ मैं रात को 6:30-7 जो भी है, उस समय पर वापस से सफाई करके मैं रख देती हूँ। तो मैं इतना नहीं सोचती किसको क्या संभालना है। और हाँ, ये भी कहते हैं कि आप अपना बुटीक का टूर दीजिए, तो मेरा कोई खास नहीं है, मेरा होम बुटीक है। और जो आपको दिख रहा है ना, 2 मशीन और ये टेबल और एक बैग है, उसी में कपड़े रहते हैं। वही जादुई बैग है, वो कभी खाली नहीं होता है, वो हमेशा भरा रहता है, उसमें ही ढेर रहता है। और आपको कहीं पीछे लटके हुए कपड़े नहीं दिखेंगे। मैंने आज तक कभी लटकाए नहीं कपड़े कि भाई डिज़ाइनर कपड़े हैं तो उन्हें लटकाना है, फैलाना है, सजाना है, इसकी नीड नहीं हुई। लेकिन अगर काम नहीं आता तो मैं वो करती, बट मेरे पास ढेर सारा काम आता है तो मैं बिल्कुल भर के रखती हूँ। और हाँ, इस वजह से मेरे को प्रेस का काम बहुत बढ़ जाता है। कटिंग करने से पहले प्रेस, फिर कटिंग के समय प्रेस, फिर सिलने के बाद प्रेस, फिर जब कस्टमर आएगा 6-7 दिन बाद तब प्रेस, मतलब प्रेस बहुत करना पड़ता है क्योंकि मैं भर के रखती हूँ इसीलिए। तो मेरा रूम का कोई ख़ास मैनेजमेंट नहीं है, घर है तो घर जैसा हम संभालते हैं बस। फिर एक कमेंट आया पैटर्न स्टाइल करके है, शायद इनका नाम, जो भी है चैनल का होगा आई थिंक। तो ये कहती हैं कि मुझे कि मैं बुटीक स्टार्ट कर सकती हूँ या नहीं। तो ये तो भाई आपको पता होगा, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, बुटीक हो या होम बुटीक। आपको काम कितना आता है, आपको काम कितना आता है सिलाई का, मतलब फॉर एग्जांपल सूट ब्लाउज़ सारी चीज़ें। होम बुटीक के लिए तो थोड़ी चीज़ें भी चलेंगी, बट आपको रोड साइड बुटीक करना है तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, XYZ सारी सिलाई की चीज़ें, तो आप कर सकते हो। रही बात होम बुटीक की, तो आप काम कर सकते हो, सिलना आता है आपको, आप कस्टमर हैंडल कर सकते हो, तो फिर आप कर लो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप मुझसे पूछ के इससे क्या होगा। आपको आता है, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ये तो आपको ही करना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि होम बुटीक के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मशीन चाहिए और आप खुद चाहिए काम करने के लिए, आपका जो मन है वो चाहिए, बस मशीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये तो मैंने अब ले लिया है 4 साल से, अदरवाइज़ तो मैं फ़र्श पे ही कटिंग किया करती थी, स्टिचिंग। लेकिन काम इतना ज़्यादा हो जाता है, उससे भी नहीं थकती थी मैं एक्चुअली। ये जो वीडियो शूट करना पड़ता है ना, तो ट्राइपॉड क्या है ना, हम ज़मीन पे लगाना सेट नहीं बैठता है, क्योंकि इस पे ना अच्छा क्लियर दिखता है, इस वजह से। बाकी कमर में पेन वगैरह भी नहीं होता, इसको मैंने इसलिए लिया है। बाकी और कोई सामान की ज़रूरत नहीं है आपको, कैंची, इंची टेप और मशीन की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। कपड़ा है कॉलर का, गला है उसके नीचे राउंड नेट। इनका कहना है कि इनका ना जो सूट है वो नेट का, एक्चुअली उस पे ना कॉलर है और बैक में जो नेट दिया गया है वहाँ पे उनको स्किन दिखाई देती होगी, जो भी है वो अनकंफर्टेबल होंगे, तो आप उसमें कपड़ा लगा लो, एक पैच बना लो। पैच मतलब जैसे एक स्क्वायर, जितना भी साइज़ का आपका नेक है, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा नेक है, तो आप इससे बड़ा एक कपड़ा लो मैचिंग का, उसके नीचे पेस्टिंग रखो, फिर एक और कपड़ा रखो, और जो कपड़ा आपको ऊपर दिखाना है वो ऊपर रखो, और नीचे रखने के बाद पहले सुई से उसे रोक लो, रोकने के बाद उसकी चारों तरफ सिलाई लगा दो, वो रुक जाएगा। फिर उल्टी साइड से जो बचा है वहाँ तुरपाई कर लो। बस इस तरह से आप कवर कर सकते हो। कोई भी कंट्रास्ट में लगाना है कपड़ा है, जो भी आपको पास है वो उसे लगा के आप नेट को मतलब वो कर सकते हो कि भाई हमारा दिखे नहीं कुछ भी, ठीक है। फिर एक कमेंट आता है कि बाइसेप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। भाई वो तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या बोलते हैं, पर इतना पता है कि यहाँ से 3 इंच नीचे जो ये गोलाई होती है इसको मैं बाइसेप्स बोलती हूँ। यहाँ से 2.5-3 इंच नीचे, मतलब 3 इंच नीचे, 2.5 नहीं 3 इंच नीचे, इस जगह की मैं गोलाई लेती हूँ, उसे मैं बाइसेप्स कहती हूँ, ठीक है। आप ये मान लो कि आप 3 इंच की बाजू की गोलाई ले रहे हो, इतना आप समझ लो, उसे मैं बाइसेप्स कहती हूँ, ठीक है। उसका नाप मैं लेती हूँ ताकि वहाँ पे ज़्यादा ढीला ना रहे स्लीव्स, ठीक है। और इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे करी जाती है इसका नाप लेकर, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। और 1-2 कमेंट तो वैसे ही हैं जो हमेशा आते हैं, अच्छे पॉजिटिव, कि आपकी वीडियो देखने से मैंने काम शुरू किया, मैंने ये किया वो किया, शुक्रिया शुक्रिया, मतलब उनके इस तरह के कमेंट आते हैं, उनका तो मैं क्या ही पढ़ूँ, पर उनके लिए भी शुक्रिया। ज़्यादातर जितने भी पॉजिटिव कमेंट आते हैं, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो कि जो भी अच्छे, जिनकी भी थोड़ी सी चेंजेस हो रही है लाइफ अच्छे से वीडियो देखने के बाद, तो जब वो कमेंट करते हैं तो मैं उनका कम्युनिटी पोस्ट पे लगा देती हूँ। अब शुरू कर दिया है मैंने, कई बार खो जाते हैं कमेंट।
एक कमेंट आया था कि आप कभी छोटे साइज़ का नहीं बनाते हो, 26 चेस्ट का ब्लाउज़, या फिर मेरे पास आते ही नहीं है इस तरह के छोटे साइज़ के, पर मैंने आपके लिए एक वीडियो शूट किया था, वो आप चैनल पे देखें। 26 हो, 28 हो, 30 हो, आप किसी भी साइज़ का बनाओ, आप मेथड सीखो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और 26 चेस्ट साइज़ का मैंने वीडियो डाल दिया है, तो आप ज़रूर देखें। और इनका भी कमेंट है कि विरान जी, फिर एक कमेंट आया है वही अगेन थैंक यू करके, उनका है, उनका भी कुछ अच्छा हुआ है इसलिए उन्होंने मेरे लिए शुक्रिया लिखा है। पढ़ती हूँ इनका कमेंट। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पॉजिटिव वीडियोस देखकर सिलाई करने का जुनून आता है, और आप सभी कमेंट का रिप्लाई भी करती हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ढेर सारा शुक्रिया लिख दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ मैं आपकी वीडियो देखकर, और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थैंक यू सो मच। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो शुक्रिया शुक्रिया, मेरी तरफ से भी आपका शुक्रिया। मेरे ना गाँव में कोई काम चलता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, प्लीज़ मुझे बताएं। उनका कहना है कि वो गांव में सिलाई का काम कैसे स्टार्ट करें, जहां ऐसे गांव में जहां कुछ भी काम चलता ही नहीं है। तो पहले तो उस गांव के बारे में ऐसे ना कहो कि कुछ भी चलता ही नहीं है, आप चला के देखो। आप आज से ये बोलो कि मेरा काम चलेगा और सबका काम चलेगा, जो भी हम स्टार्ट करेंगे इस गांव में सारे काम चलेंगे। और अपने काम को शुरू कर दो, बोर्ड लगा दो। गांव में थोड़ा सस्ते में ही सिलना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, और जो डिज़ाइन है, डोरी है, ये सब फ्री में लगाने पड़ेगा आपको, और आपको इससे थकना भी नहीं है। गाँव में आपको सस्ते में सिलना पड़ेगा आपको, और आपको डिज़ाइन भी बनाने पड़ेंगे फ्री में, जैसे कि डोरी अपने पास से लगा दी, कुछ डिज़ाइन अपने पास से बना दिए बिना एक्स्ट्रा चार्ज लिए। देखो शुरू में काम बनाने के लिए ना आप एकदम से सोचो हाई रेट मिलेंगे, वो नहीं होता है। आपको पहले इंगेजमेंट बढ़ानी है, उसके लिए आपको पहले तो अच्छा नेचर रखना होगा, दूसरा अच्छा काम करना होगा, तीसरा आपको कम रेट में सिलना पड़ेगा। क्योंकि उस जगह पे अभी आप कह रहे हो जैसे कि स्टार्टिंग में नहीं चल पाता है, तो चलेगा, बस थोड़ा लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी आपको। इतनी जल्दी नहीं कि आज लगाया और कल ही हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। खेती भी 6 महीने लेती है, तो आप आराम से शुरू करें और अच्छे से काम करें, चलेगा चलेगा चलेगा, ज़रूर चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप काम शुरू करें और चलेगा, ठीक है। लेकिन और हाँ, एक कमेंट ये भी आता है कि मैम हमें डिज़ाइन के कोई पैसे नहीं देता, डोरी वगैरह एक्स्ट्रा लगाते हैं उसके कोई पैसे नहीं देता। तो आज की रिकॉर्ड में मैं इतना काम करती हूँ, फिर भी मैं डिज़ाइनिंग का कोई पैसा नहीं लेती, डोरी का कोई पैसा नहीं लेती, थोड़े बहुत डिज़ाइन होता है उसका भी कुछ नहीं लेती, लेकिन अस्तर ज़्यादा लगता है मैं उसका लेती हूँ, मटेरियल का लेती हूँ। पर मैंने आज तक डिज़ाइन बनाने का कोई पैसा नहीं लिया। कारण ये नहीं है कि मुझे मतलब मिलेगा नहीं, कारण ये है कि नए नए डिज़ाइन अगर आ भी रहे हैं बनाने को, तो वो हर बार कुछ नया आ रहा है, तो हर बार वो मुझे कुछ सिखा के जा रहा है। वरना मेरे पास अगर कपड़ा ही नहीं होगा तो मैं बनाऊंगी कैसे। तो कोई तो है जो बनवा रहा है डिज़ाइन। मैं जैसे पहनती नहीं हूँ, बिल्कुल सिंपल पहनती हूँ, आपने देखा है। तो अगर अब बाहर वाले भी नहीं बनवाएंगे तो हम कैसे सीखेंगे बनाना नई चीज़। चाहे कितने भी एक्सपर्ट है, पर नई चीज़ तो हमें भी सीखनी पड़ती है ना। तो इसी तरीके से नए डिज़ाइन है उनको मैं चैलेंज के रूप में लेती हूँ, कोई चार्ज नहीं लेती, डोरी का कोई चार्ज नहीं लेती। क्योंकि अगर आप छोटी मोटी चीज़ों के चार्ज लेते हो ना, तो कस्टमर को ना अजीब सा लगता है, क्योंकि वो धनिया भी फ्री में लेने वाले हैं। तो वो डोरी ना धनिए की तरह ही होती है, उसे फ्री में लगाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। और रही बात आपके काम की, तो आपका काम चलेगा, आप प्लीज़ मेरी बात मानो, स्टार्ट कर दो। इसमें हमेशा से सिलाई का जो काम है, पार्लर का जो काम है, इसमें हमेशा अर्निंग होती है। सो आई थिंक मैंने बहुत सारे कमेंट के रिप्लाई कर दिए हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नाम दीपा है, मैं फिर से बता रही हूँ, मुझे बहुत कमेंट आते हैं आप कहाँ से हो, क्या नाम है। मेरा नाम दीपा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और दिल्ली में ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ फ़िलहाल कुछ भी, बाकी बस आपके पास हूँ। और आपने मेरे कल के ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। आपको मेरे सारे सूट अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, प्यारे लगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सिलाई में सफाई कैसे लाएं, इस टॉपिक पे वीडियो अच्छे से आएगा, क्योंकि मैं उसके लिए ना छोटी छोटी चीज़ें सूट कर रही हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं समझा सकती हूँ, तो वो चीज़ें ना मतलब इकट्ठी कर रही हूँ एक तरह से, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। गाइस आज मेरा मंडे का फास्ट था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ी बातें कर लूँ, क्योंकि मुझे अर्जेंट सूट सिलने हैं अभी, तो मैं वीडियो और शूट नहीं कर पाऊँगी। मैं अभी कमेंट का रिप्लाई करके इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मैं अपना काम पे बैठने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 2 सूट लाइनिंग वाले और पैंट स्टिच करने लाइनिंग वाले। हो सकता है मैं कटिंग शेयर कर दूँ, बट स्टिचिंग मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी आई थिंक। सो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ढेर सारे कमेंट करना, अगर कोई भी और क्वेश्चन है आपका तो आप ज़रूर ढेर सारे कमेंट करना, बस काम राम का नाम लेके शुरू कर दो, ठीक है। बाय बाय।